क्लास 12th में स्टार्ट कर रहे हैं 5C प्रश्नावली 5C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनों ने कर ही लिया था। आज मैं आपको सेकेंड वाला और कुछ क्वेश्चन और इसमें से करेंगे। आज गुणांक सीखेंगे। सबसे पहले सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया उसने ए का मान आव्यूह के अंदर 2 0 5 0, बी का मान 5 और नीचे है आपके पास -2, फिर 0 और 0। सबसे पहला काम ए की वैल्यू बी की वैल्यू नोट करना है। नोट करने के बाद हमें गुणा ही करना है डायरेक्ट। तो यहाँ हम ए बी लिखेंगे। ए बी लिखने के बाद में यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ पर बी की वैल्यू, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाए क्योंकि गुणा ही कर रहे हैं। प्लस होता तो प्लस, माइनस होता तो माइनस करते। इनटू में कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। बहुत आसान है, ध्यान रखना है, बस कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ की जितनी लाइनें हैं उन लाइनों को गुणा करना है। अब कैसे करना है? पहली लाइन उठाएं यहाँ से, ये वाली, ये कॉलम है, इसको यहाँ रो के रूप में लिखें 5 -2। इसको आड़ी लाइन लिख दिया, खड़ी लाइन को रो के रूप में लिख दिया। अब इसका नीचे गुणा करते जाए और बीच में जो चिन्ह है वो लगाना है। जैसे 5 दूना 10, -2 का 5 में करेंगे तो माइनस का 10, फिर 5 का 0 में करेंगे तो 0, फिर -2 का 0 में करेंगे तो माइनस के 0। ऐसे गुणा करना है। पहली लाइन हो जाए तो यहाँ का काम ख़त्म। दूसरी लाइन लेते हैं। दूसरी कौन है? 0 0। तो हम यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, फिर नीचे गुणा करें। 0 का 2 में करेंगे तो 0, 0 का 5 में करेंगे 0, 0 का 0 में करेंगे फिर 0, फिर 0 का 0 में करेंगे फिर 0। अगर मान लो अपने पास एक और होता, इधर 1 1 होता, इधर 2 3 होता, तो इस 2 3 को भी मैं ऐसे, फिर इधर 1, एक मिनट, जैसे मान लो जितनी कॉलम है उतनी ही रो होनी चाहिए दोनों में। एक बात ये भी फिक्स रखना, इधर मान लो 2 और 3 भी होते तो मैं 2 और 3 को एक और बार लिखता, और ये एक बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा कॉलम फिर बनता है। यहाँ जब करते तो इसको यहाँ लिखते। इस प्रकार करना पड़ता हमें। तो आगे बढ़ते हैं। आपने फ़िलहाल में अभी 5 -2 का इधर लिख के गुणा करके यहाँ लिख दिया, फिर 0 0 को इधर लिख के उसका गुणा करके यहाँ लिख दिया। हमें बीच में जो चिन्ह है वो लगाना है। माइनस दिखे ही नहीं तो माइनस को लगाना है। और फिर तो आसान काम है, फिर तो आपको हल ही करना है। 10 में से 10 गए तो 0, 0 में से 0 गए 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और फिर 0 0 0। तो ए बी बराबर आंसर आएगा 0। चारों जगह 0 है। ऐसे तो ये शून्य अवयव हो गया, लेकिन लिखना कुछ भी नहीं, आंसर है आपका। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आपके थर्ड वाला। ये वाला करेंगे आप। फर्स्ट सेकेंड और ये है थर्ड वाला। थर्ड वाला करते हैं। लिखेंगे दिया है मैं आपके पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू, इधर 0 1 0 1 0 1 0 1 और इधर 0 2 1 1 2 0। कॉलम बोलता हूँ मैं हमेशा, कॉलम वाइज ऐसे। ये आपके, ये करने के बाद में आपको वही काम ए बी बराबर लिख दिया। अब बहुत ध्यान देना है, यहाँ एक स्टेप कम है। यहाँ लिख दें आप ए बी बराबर ए का मान और फिर बी का मान नोट करें, क्योंकि आपके जो है वो सवाल शुरुआती क्षण है। और शुरुआत में क्या है कि जितना आप स्टेप को ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा। एक बार अच्छे समझ में आ गया उसके बाद तो आप डायरेक्टली कर देंगे। गुणा करना है आसान। वैसे तो क्या करते हैं, 0 और 2 को इस वाली लाइन को उठा के हम यहाँ लिखेंगे। तो 0 का इन तीनों में करेंगे, फिर 2 का इन तीनों में करेंगे। तो 0 का 0 में किया तो 0, 2 1 कम 2, फिर 0 का 1 में किया 0, फिर 2 का 0 में किया 0, फिर 0 का 0 में किया 0, फिर 2 का 1 में किया 2। 1 हुआ अभी। तो अगला कॉलम उठाते हैं सेकेंड वाला 1 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 1, 1 का करेंगे 0 में तो हो जाएगा आपके पास 0, 1 का 1 में तो फिर 1, 1 का 1 में 1, फिर इस 1 का 0 में तो 0, 1 का 0 में फिर 0 और 1 का आखिरी 1 में तो 1। ये 2 हो गए। लास्ट में फिर एक और है। अब कौन है? 0, 2 और 0। तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया। 2 का यहाँ करेंगे नीचे, 2 का 0 में किया तो 0, 0 का 1 में किया 0, फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 0 का 0 में करेंगे 0, फिर 2 का 0 में करेंगे तो 0,
और 0 का 1 में करेंगे तो ये भी 0। ये सब गुणा करने के बाद में वापस इसको हल कर लेना है। बहुत ध्यान से समझिए, ये आसान है, बाद में तो आसान है, एक स्टेप भी कठिन है इसकी। भाई 2 में 0 जोड़ा 2, 1 में 0 जोड़ेंगे 2, 1 आएगा, फिर 0 में 0 जोड़ा तो 1 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेगा 0 आएगा, 1 में 0 तो 1, 2 में 0 तो 2, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। ये तो आसान है। दिक्कत आपको यहाँ गुणे में आ सकती है। यहाँ जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आता जाएगा। ओके, इसके 2 3 4 5 सवाल करवा दूँगा और आपके, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप भी करें। बहुत सारे सवाल ऐसे उदाहरण के भी हैं मैंने, और टिक भी लगा दूँगा कि ये आपको करने हैं। चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में देखो, मात्र एक कॉलम और एक ही रो दिया है, एक कॉलम एक रो, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा ये, उसमें ज़्यादा भेजा मारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ए लिख देंगे, ए बराबर और बी बराबर लिख दिया हमने, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, क्योंकि सामने दिख रहा है कि इस 3 को, किसको लेते हैं इधर से कॉलम को, इस 3 को उठा के यहाँ लिख दें। अब नीचे कुछ है ही नहीं, सिर्फ 3 का करेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6 और 3 3 9, और पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में इधर कौन है, 1 है, नीचे कुछ होता तो उधर लिखते, इधर भी नहीं है, ना तो इसमें आगे रो है ना इसमें आगे कॉलम, तो आसान काम है ये। तो 1 का फिर इन तीनों में करेंगे तो 1 2 3 ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर लास्ट में जो 2 बचा है उसको यहाँ लिख के इन तीनों में गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 4, 2 3 6, तो ये 6, ये ए बी का गुणा हो गया। इसने ए बी के बाद बी ए भी पूछा है, यहाँ ध्यान से देखिए आप, बी ए का मान, तो अब उल्टा करना है, बी का ए में गुणा करना है। और जब बी का ए में करेंगे वहाँ भी आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं करना है। ये 1 2 3 उठा के इधर लिख दो, 1 2 3 इधर लिख के ना गुणा कर देंगे, तो 1 3 कम 3, 2 1 कम 2 और 3 दूना 6, और बीच में लगता है प्लस का चिन्ह। इन तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 6 11 इसके आंसर हो जाएंगे। उल्टा गुणा कर दिया। अब कुछ सवाल उसमें और बच जाते हैं जो आपको करने होंगे। 4 कर दिए हैं, 5वां क्वेश्चन आप खुद करें। 3 वाला है, घबराए नहीं, इधर से पहली कॉलम उठाए और इधर रो में लिख दे 1 to 1, तीनों जो गुणा होगा तो पहला कॉलम बनेगा। फिर दूसरा उठाएंगे आड़ा लिखेंगे तो दूसरा बनेगा, तीसरा उठाएंगे आड़ा लिखेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे तो आंसर आ जाएंगे। ऐसे करना है। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं करवा दूँगा। तो इन 4 5 में से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको एकमात्र सवाल करना है, इसमें बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं टिक लगा देता हूँ, ये क्वेश्चन आप करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, पेज पलटते हैं, पेज नंबर अपनी बुक में 123। यहाँ पर एक छठा क्वेश्चन है, 7वां है, सेम ऐसे होंगे। ए स्क्वायर है तो कुछ भी नहीं करना है, ए इंटू ए करेंगे, यानी कि ए का गुणा ही ए में करना है, तो आंसर आ जाएंगे। यहाँ से मैं आपको 2 3 क्वेश्चन करवाऊँगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करते हैं 7वां है या छठा है, देखो, कोस अल्फा वाला। कोस अल्फा वाला कौन सा है, 8वां क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए का मान दिया है, बी का दिया है, तो ए भी बी ए बताना बराबर है। यही करेंगे, ए का मान लिख देंगे, फिर बी का लिख देंगे। ए बराबर दिया आपको कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा, ये माइनस का है। इतना हो जाए, इसके बाद में ए भी लिख दिया। ए भी लिखने के बाद में मैंने पहले जैसे बताया, कोस बीटा साइन बीटा को यहाँ लिखना है, कोस बीटा साइन बीटा, गुणा करेंगे, कोस का कोस में करेंगे, यहाँ पर कोस का कोस में होगा तो कोई स्क्वायर नहीं लिखते। स्क्वायर इसलिए नहीं आएगा कि इसका थीटा अलग है और इसका थीटा अलग है, इसलिए बहुत ध्यान से इस वाले स्टेप को पहले पेंसिल से आप यहाँ लिखते हैं। ये कोस बीटा है और साइन भी बीटा है। कोस बीटा का कोस अल्फा में होगा तो कोस अल्फा कोस बीटा, बीच में चिन्ह यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया, फिर साइन अल्फा साइन बीटा का यहाँ पर साइन बीटा लिख दिया। अब नीचे वाले स्टेप में साइन अल्फा कोस बीटा, फिर ये माइनस नहीं था यहाँ पर
ये तो वहाँ पर साइन के साथ माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ तो साइन बीटा का कोस अल्फा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा और साइन बीटा। ऐसे आपको गुणा करना है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर बीटा आएगा, ये गलत है, साइन के साथ बीटा है, यहाँ पर बीटा लिख देवे आप इसको। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले को उठाएंगे। इधर से अपने पास दूसरा है माइनस का साइन बीटा और कोस बीटा, इसको लिखेंगे माइनस का साइन बीटा और इधर है कोस बीटा। गुणा करेंगे साइन बीटा का गुणा कोस अल्फ़ा में, तो माइनस का है वो, माइनस का साइन बीटा कोस अल्फ़ा। अब नीचे आते हैं, कोस बीटा का साइन अल्फ़ा में, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का साइन अल्फ़ा कोस बीटा। अब यही काम इधर नीचे करेंगे, नीचे करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा और साइन अल्फ़ा, तो माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर प्लस कोस बीटा कोस अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा लिख दिया। गुणा करने के बाद आसान काम है। आपको 11th क्लास का एक फार्मूला याद आएगा, उस फार्मूले में वहाँ पर सूत्र था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वो साइन ए प्लस बी का था। और यहाँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी होता था। ए का काम अल्फ़ा ने किया, बी का काम बीटा ने किया, ये हो गया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दोनों प्लस के हो जाए, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें दोनों प्लस के हो जाए, और जब प्लस हो जाए तो सूत्र कौन सा बन जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ देखते हैं साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, और यहाँ पर बीटा था, मैंने कहा ना गलत लिखा हुआ है, इस अल्फ़ा की जगह बीटा आएगा। कोस ए साइन बी तो हो जाए साइन ए प्लस बी। मैं फिर कह दूँ ये अल्फ़ा नहीं है, यहाँ पर गलती से अल्फ़ा लिखा गया है, ये बीटा आएगा। और इधर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फार्मूले लगाने के बाद में समीकरण एक नाम दे देंगे इसको, ए बी का काम हो गया। अब उल्टा काम बी ए करेंगे, तो बी पहले लिख लेंगे फिर ए लिखेंगे, तो ये मैंने यहाँ पर बी ए लिखा, ये बी की वैल्यू पूरी नोट कर ली, फिर ए की वैल्यू नोट कर ली। गुणा करने का वही प्रोसेस, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा का यहाँ लिख देते हैं, कोस अल्फ़ा यहाँ लिख देंगे हम साइन अल्फ़ा। गुणा करते हैं कोस अल्फ़ा का कोस बीटा में, तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कोस अल्फ़ा का यहाँ करते हैं कोस अल्फ़ा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ये लिख दें यहाँ पर। अब सेकेंड वाला उठाते हैं, सेकेंड वाला क्या है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा और कोस भी अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा का कोस बीटा, क्योंकि माइनस है तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा का साइन बीटा में माइनस का, तो माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब माइनस साइन अल्फ़ा का साइन बीटा में, तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा का कोस बीटा में, तो कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा। अब चारों जगह सूत्र लगा देते हैं। सूत्र कैसे लगाएंगे ये ध्यान से देखिए आप, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद में ये साइन ए प्लस बी का बन जाएगा। 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने। अब आगे देखते हैं, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, तो ये तो साइन ए प्लस बी का है। इधर चौथे नंबर पे यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर बनेगा आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी का, समीकरण नंबर 2। अब एक और दोनों में देखें हम तो कोई अंतर नहीं है, समीकरण 1 और 2 में कोई अंतर नहीं है, मतलब ए बी बराबर बी है। समीकरण 1 व 2 से प्रूफ हो जाएगा आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन ऐसा 3 वाला, जैसे कि
मैंने उधर दिए हैं सवाल, आपको ये 10वां करना पड़ेगा। तो जब ए का बी में गुणा करेंगे आप और ए का फिर सी में करेंगे, ए भी बराबर ए से आएगा। तो आपको 3 वाला गुणा करना भी एक सिखा देते हैं, मैं करवा देता हूँ ऐसा सवाल ताकि आप लगभग सारे सवाल कर दें। मैं 19वां करवा देता हूँ आपको, जो थोड़ा सा अलग है। 19वां प्रश्न करेंगे हम। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि ए बराबर दिया है, ये नहीं, ये 20वां है। 19वां, ए बराबर दिया है 2 2 1 0 1 -1 1 -3 0। अब यहाँ दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x+, और एफ ए की गणना करनी है। एक्स की जगह ए रख देंगे, समीकरण बन जाएगी आपकी। वही करेंगे हम। सबसे पहले ए दिया है अपने को, और यहाँ रख देंगे हम जो समीकरण आपको ये दिए एक्स में, इसको एक्स बराबर ए रखेंगे तो एफ ए में बन जाएगा ये ए स्क्वायर 5 और 6i। अगर कुछ भी नहीं हो, 6 अंक आ जाए सिर्फ ऐसे समीकरणों में, इन सवालों में, आव्यू वालों में 6 लिखा हुआ है मान लें, तो यहाँ साथ में कुछ नहीं है तो आई लिखना है। आई क्यों लिखना है, मैंने कल या परसों आपको वीडियो में बताया होगा कि आई बराबर तत्समक अवयव होता है। तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी में 1 1 1 1 1 और बाकी सब जगह 0। अब ये डिपेंड करता है कि अपने को कितनी कोटि का चाहिए। ये कोई पूछे तो कि i3 का है, क्योंकि 3 इधर है और 3 इधर है। कोई पूछे कि सर i2 का बनाओ, तो i2 का बना देते हैं 1 0 0 1। ये आपका i बन जाता है। इसको i2 भी लिख सकते हैं और सिर्फ i भी लिख सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से i2 लगा देंगे, या 3 का है तो ये लगाएंगे, अगर 2 कोटि का होता तो ये लगाते हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि i जो होता है वो आइडेंटिटी तत्समक अवयव है, और उसकी वैल्यू होती है विकर्ण में 1 1, बाकी सब जगह 0 होता है। फिलहाल में x बराबर a रखने के बाद सबसे पहला काम इस समीकरण में को हल करना, a स्क्वायर 5 है और 6i को। तो पहला ही लक्ष्य होगा हमारा a स्क्वायर निकालना। अब a स्क्वायर निकालने के लिए a का a में गुणा कर देंगे, तो हम वही करेंगे। हम चाहे तो पूरा समीकरण को एक साथ भी हल कर सकते हैं भाई। a स्क्वायर यानी कि a गुणित a कर दें, फिर 5 लिख दें, a का मान लिख दें, और फिर 6 लिख के a का मान लिख दें, तो वही करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर a का मान रखते हैं क्योंकि a स्क्वायर चाहिए, तो न फिर a, तो a डॉट a बराबर क्या होता है, a डॉट a बराबर a स्क्वायर होता है 2 बार। तो a स्क्वायर को मैंने लिख दिया a गुणित a, और दोनों a का मान रख दिया, फिर माइनस, फिर 5, फिर a का मान रख दिया ये वाला, फिर प्लस, फिर 6। और यहाँ सवाल में i नहीं था तो भी लिखना है, होता बहुत सारे सवाल में लिखा हुआ रहेगा। और i की वैल्यू कैसे बनाएंगे, अगर वो 3 कोटि का है तो विकर्ण में 3 बार 1, 2 कोटि का है तो 2 बार 1। इतना हो जाए उसके बाद इसको हल कर लेना है। अब सामने दिख रहा है कि हल कैसे होगा, हमें पता है कि शुरू वाले दोनों अवयव में गुणा करना है। ये तो दोनों सरल हैं, इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि पहले कॉलम को 2 2 1 को इधर नोट करेंगे, 2 2 1 ये वाला कॉलम इधर नोट कर लिया। नोट करने के बाद उसका गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 2 का 0 में किया तो 0, 2 का 1 में किया तो 1। चिन्ह कुछ भी नहीं होता, प्लस माइनस दिख जाए तो माइनस लगाना है। अब 2 का 2 में करेंगे तो फिर 4, 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, 3 एकम माइनस के 3। इतना हो जाए, लास्ट में करते हैं 2 एकम 2, फिर 2 एकम माइनस के 2, और 1 का 0 में किया तो 0। ये पहला हो गया। अब उठाते हैं दूसरे नंबर का, कौन है दूसरे नंबर पे भैया 0 1 -1, तो 0 1 -1 ये नोट करते हैं, इसका गुणा करते हैं। इसका काम यहाँ हुआ, इस बॉक्स का काम यहाँ हो जाएगा, तीसरा है उसका काम यहाँ हो जाएगा। तो करते हैं, अभी इस बॉक्स में रहेंगे हम, सेकेंड वाले में। 0 का 2 में 0, 1 का 0 में 0, -1 का 1 में -1, 0 का 2 में 0, फिर 1 का 1 में 1, 1 का -3 में +3 हो जाएगा। अब क्या बचा, 0 का 1 में 0, 1 का -1 में -1, -1 का 0 में तो 0। ये हो गया दूसरा। अब करेंगे हम तीसरे वाले का। तीसरे वाले का करते हैं। तीसरा कौन है भैया, ये वाला 1 -3 0। तो इसका करेंगे 1 ये लिखा 1, फिर लिखा -3, फिर लिखा 0।
इसका करते हैं 1 का 2 में तो 2, -3 का 0 में तो 0, 0 का 1 में तो 0, 1 का 2 में तो 2, -3 का 1 में तो -3, 0 का 3 में तो 0, फिर 1 का 1 में तो 1, -3 का -1 में तो +3, 0 का 0 में तो 0। सभी अवयव का हमने आपस में गुणा कर दिया। बहुत ध्यान से करना है गुणा, प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद इतनी देर आपको नहीं लगेगी। गुणा करने के बाद में -5 था तो माइनस तो बाहर ही रहने दो ना, 5 का अंदर हर अवयव में गुणा कर देते हैं। देखते हैं 5 दूना 10, ये 10, फिर 5 दूना 10, 10, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, यहाँ माइनस के 5, 5 एकम 5, 5 दिया माइनस के 15 और 0, तो ऐसे कैसे। ठीक है, ऐसे लास्ट में 6 का कर देंगे तो विकर्ण जाएंगे कि हमारे 6 हो जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। 0 में करेंगे 0 ही रहेगा। अब इस पूरे को हल कर लेते हैं। पूरे को हल करेंगे तो इन 4 और 1 हो जाएंगे 5, माइनस का 1, यहाँ 2, ऐसा कैसा रहेगा। 4 2 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएंगे 0 हो जाएगा, माइनस का 1 रहेगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाले स्टेप पूरा ऐसा कैसा उतार देना है आपको। ये उतारने के बाद में हल कर लेंगे। ये यहाँ पर पहला अवयव 5 है, फिर -10, फिर +6 है, तो ऐसा ही लिखेंगे। पहले अवयव से इधर पहले अवयव का कांटेक्ट कर दें, 5 - 10 + 6। फिर दूसरे अवयव को देखते हैं, माइनस का 1 0 0, -1 0 0, फिर 2 5 और 0, ये 2 - 5 0, ये कर देंगे। अब अगले अवयव लेते हैं। 3 है यहाँ पर, -10 है और 0 है, ये लिख दिया यहाँ पर। 4 5 और 6 है तो 4 लिख दिया, माइनस तो -5, 6 तो 6 लिख दिया, -1 ये लिखा, -1, ये माइनस और ये माइनस हो गया +15, 0 है तो 0। अब आते हैं यहाँ 0 5 0, 0 5 0, -1 -5, लेकिन ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 5 0, -1 + 5 0, 4 0 6, 4 0 6। अब इन सबको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा, अब बचेगा आपके पास 6 ने 5 11 में से 10 गए तो 1, माइनस का 1, 5 में से 2 गए तो -3, -7, और यहाँ बचेगा आपके पास 6 4 10 में से 5 गए तो 5, 15 में से गए तो माइनस, यहाँ पर +14 आएंगे। ये गलती है यहाँ पर, या कोई चिन्ह नहीं लगाया आप लोग, यहाँ पर बाय मिस्टेक माइनस लगा दिया गया है, क्योंकि 15 में से 1 जाएगा तो 14 प्लस के बचेंगे। ये -5, 5 में से 1 गए 4, और 6 और 4 10। फिर बता दूँ, आंसर लिखते समय ध्यान दें, जल्दबाजी में आप या माइनस नहीं लगा दें, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा, क्योंकि 15 में से 1 घटाना है तो 14 रहेगा प्लस का। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको टिक लगा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं उस पेज में से। एक तो उधर लगा ही दिए हैं मैंने, इधर से आपको 10वां कर लेना है, 11वां मैंने करवा दिया है, इसके बाद 19वां करवाया है मैंने। आप इसके बाद कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, आप 19वां करवा दिया है, आप उधर से कर ले 2-3 क्वेश्चन, इधर से मैं करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 40 अगले वीडियो में। 14 और 1-2 सवाल और कर देंगे, फिर ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी।